हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस मैनिक। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मस्तिष्क अपना काम कैसे करता है, कैसे पूरे शरीर पर कंट्रोल करने वाला ये मस्तिष्क खुद किसी के कंट्रोल में है, हमारे शरीर के लिए कौन से इंद्रिय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या हमारे कान हमारी आँखों का काम कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं की रचना प्रकृति ने बहुत सोच समझकर और बहुत ही खूबसूरत ढंग से की है। तभी तो लिरिक्स राइटर समीर साहब ने भी क्या खूबसूरत गीत लिखा है जिसके बोल हैं, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। मगर दोस्तों, कुदरत की बनाई हर संरचना में एक चीज बड़ी कॉमन है, ये है हमारा मस्तिष्क। चाहे वह कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो, सबका मुख्य और ऊंचा अंग मस्तिष्क ही है। मनुष्य के शरीर में भी सबसे ऊंचा स्थान हमारे मस्तिष्क का ही है। शरीर के बाकी सभी अंगों को अपने नियंत्रण में रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा मस्तिष्क। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का दिमाग इस दुनिया के बाकी जीवों के मुकाबले सबसे अधिक विकसित होता है। एक वयस्क मनुष्य में इसका भार लगभग 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। इसके चारों ओर दो तरह की झिल्लियां होती हैं। बाह्य झिल्ली को दृढ़ तनिका और भीतरी झिल्ली को मृदु तनिका कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा होता है जिसे प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य कहा जाता है, जो कि बाहरी झटकों और चोट आदि से हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। मस्तिष्क का निर्माण तंत्रिका तथा न्यूरोग्लियन कोशिकाओं के द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क और नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी 2 भागों में बटा है, जिसके एक भाग प्रमस्तिष्क में कई केंद्र होते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाएं इन्हीं केंद्रों पर आश्रित रहती हैं, जैसे हृदय गति, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना आदि। हमारे दिमाग का यही भाग घृणा, प्रेम, खुशी, दुख व भय आदि संवेगों की उत्पत्ति का केंद्र भी है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क काम कैसे करता है, कैसे वह शरीर के अंगों को काम करने का आदेश देता है। दोस्तों, आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि जब तक कोई व्यक्ति किसी विशेष घटना या अपराध की सूचना पुलिस थाने में जाकर नहीं करता, तब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। उसी प्रकार से वातावरण में किसी परिवर्तन की सूचना मस्तिष्क को जब तक नहीं मिलती, तब तक वह भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। परिवर्तन को ग्रहण करने वाले अंगों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ व त्वचा हमारे शरीर की मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख का संबंध दृष्टि से, नाक का सुगंध से, कान का संबंध आवाज से, जीभ का संबंध स्वाद से, उसी तरह त्वचा का संबंध स्पर्श से है। दोस्तों, सावन की बारिश भला किसे पसंद नहीं है, जिससे न केवल हमारे शरीर की थकान कम होती है, बल्कि हमारा दिमाग भी रिफ्रेश हो जाता है। उन काली घटाओं से बरसती मोती जैसी छोटी छोटी बूंदें हमारी आंखों के जरिए दिमाग तक पहुंचती हैं। वैसे ही कानों के द्वारा बादलों का गरजना और रिमझिम बूंदों की मधुर आवाज भी दिमाग तक पहुंचती है। मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू नाक से होती हुई दिमाग तक पहुंचती है। और बारिश में भीगने का तो अपना ही मजा है। जब एक साथ अनगिनत बूंदें हमारे तन को छूती हैं, तो दस्तक सीधे दिमाग में होती है। और बात करूं बारिश के पानी के स्वाद की, तो जुबान उसे भी दिमाग तक पहुंचा ही देती है। दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा मस्तिष्क प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी ज्ञानेंद्रियों पर ही निर्भर करता है। उनके द्वारा दी गई जानकारी से ही मस्तिष्क हमारे शरीर की रक्षा भी करता है। लेकिन हर परिस्थिति में सभी ज्ञानेंद्रियां एक जैसी जानकारी दे, ये संभव नहीं। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। दोस्तों, आपने आसमान में उड़ते हवाई जहाज तो खूब देखे होंगे। खासकर बच्चों के लिए यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। मगर क्या आपने इस बात पे कभी गौर किया है
कि ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज की साउंड और विजुअल में डिफरेंस होता है। जब कानों में हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो जिस दिशा से आवाज़ आती है उस दिशा में हवाई जहाज नहीं होता, बल्कि उससे थोड़ा आगे या पीछे ध्यान से देखने पर हमें वह दिखाई देता है। हवाई जहाज की धरती से ऊंचाई जितनी ज़्यादा होती है, साउंड और विजुअल में डिफरेंस भी उतना ही अधिक होता है। इसका कारण शायद आप सभी जानते होंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, ऐसा उस हवाई जहाज की गति और उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस उदाहरण के द्वारा हम ये तो समझ गए कि परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का अलग अलग महत्व है। सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए परिस्थिति का अवलोकन करना अनिवार्य है। जैसे हवाई जहाज के उदाहरण में सटीक जानकारी हमें कान से नहीं, आँख से प्राप्त हुई। अधिकतर विशेषज्ञों का मानना है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय हमारे नेत्र ही हैं। इनके अभाव में हम संसार में होकर भी इस संसार को देख नहीं सकते। ज़रा सोचिए कि कैसा महसूस होता होगा यदि हमेशा के लिए हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाए। इसका अनुभव हम कुछ देर अपनी आंखें बंद करके कर सकते हैं। कितनी घुटन होती है ना दोस्तों इस अंधेरी दुनिया में। ये सच है दोस्तों कि आंखों की जगह कोई दूसरा अंग कभी नहीं ले सकता, मगर जरा सोचिए कि जो देख नहीं सकते वे अपने रोजमर्रा के काम कैसे करते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बाकी ज्ञानेंद्रियां ही दिमाग तक जो जानकारी पहुंचाती है, दिमाग उनमें ही विश्लेषण करके सही नतीजे तक पहुंचता है। जिन वस्तुओं को दिमाग एक ही नज़र में पहचान लेता था, आंखों के बाद उन वस्तुओं की पहचान दिमाग कभी कानों से सुनकर तो कभी त्वचा से छू कर करता है। कभी नासिका सूंघ कर दिमाग को उसकी पहचान बताती है तो कभी कभी दिमाग जुबां का भी सहारा लेता है। दोस्तों, जिस प्रकार आँख हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है, उसी प्रकार कान का भी महत्व आँख से कम नहीं है। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां कान का महत्व आँख से कहीं ज़्यादा है। उदाहरण के लिए म्यूज़िक को ही ले लीजिए। अब अगर हॉरर मूवी में बैकग्राउंड म्यूज़िक ना हो तो वही मूवी कॉमेडी मूवी बन जाएगी। यह प्रयोग आप घर पे करके देख सकते हैं दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ करके देखना। क्या आपको डर लगता है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा समुद्र में पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, वहाँ भी विजुअलिटी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि साउंड इंजीनियर जो साउंड वेव अपने कानों से सुनते हैं, उन्हीं को आधार मानकर कैप्टन पानी के अंदर इतनी बड़ी पनडुब्बी को चलाते हैं। यहाँ तक कि उन पर पानी के अंदर होने वाले हमले का पता भी साउंड इंजीनियर हेडफोन्स के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी सुनते हैं उसी के आधार पर पता चलता है। दोस्तों, आँख और कान की तरह ही बाकी ज्ञानेंद्रियाँ भी अपनी अपनी अलग विशेषता रखती हैं। जैसे किसी अच्छे इत्र की पहचान केवल उसकी सुगंध से होती है, वैसे ही खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता जुबान से चखकर ही की जा सकती है। रही बात त्वचा की, तो आज इस ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में भी ज़्यादातर लोग कपड़ा बाज़ार से ही खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी गुणवत्ता भी बिना स्पर्श के या बिना छू के तय कर पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कौन सी लगती है और क्यों। दोस्तों, अगर ये वीडियो सच में आपको इतनी अच्छी लगी है तो लाइक करने में शर्माइएगा नहीं और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही हाजिर होऊंगा आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए साइंस मैनिक।